हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आधारशिला क्लासेस। आज हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री की, जिससे आप लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं। हमको भी पता है आप लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं, लेकिन इस डर को भगा देना है। अब केमिस्ट्री से डरना नहीं है, उसका सामना करना है, उसको समझना है और इतना ज़्यादा समझ लेना है कि आपके लिए केमिस्ट्री मात्र एक खिलौना बन के रह जाए। और आपको रियलिटी में बताते हैं, केमिस्ट्री एक खिलौना है भी। जितना इसके साथ खेलोगे उतना ही ज़्यादा आपको मज़ा आएगा और यह आपके लिए खिलौना बन के रह जाएगा। लेकिन जब आप अपने माइंड में बैठा लोगे कि केमिस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा भारी सब्जेक्ट है, इससे भारी सब्जेक्ट कोई दुनिया में कोई नहीं है, तब आप जो है इसके खिलौने बन जाएंगे और आपको बार बार परेशान करेगा ये। जब तक आप इसके साथ खेलोगे तो आप इसको परेशान करोगे, लेकिन जैसे ही आप इससे डर जाओगे वैसे ये आपको परेशान करने लगेगा और आपके परेशानी होती जाएगी, बढ़ती जाएगी धीरे धीरे, और आप जो है धीरे धीरे केमिस्ट्री में कमज़ोर होते जाएंगे। आपका माइंड सेट हो जाएगा कि केमिस्ट्री जैसा हार्ड सब्जेक्ट कोई होता ही नहीं है। तो आखिर लोगों के मन में ये केमिस्ट्री जो है इतना बड़ा भयानक रूप क्यों ले चुका है, इसका सबसे बड़ा कारण बताते हैं आप लोगों को। कि इसका सबसे बड़ा कारण है कि विद्यार्थियों का केमिस्ट्री के प्रति शुरू से ही मन में डर बैठा देना। कुछ टीचर होते हैं बताते हैं केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट होता है, केमिस्ट्री को रटना पड़ता है, उसमें बहुत ज़्यादा रटना पड़ता है, और अगर आप नहीं रटोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए जो है बच्चों के मन में बैठ जाता है। अब बच्चे क्या करते हैं, केमिस्ट्री को शुरू से ही रटना शुरू कर देते हैं। 9th से ही बच्चे केमिस्ट्री रटना शुरू कर देते हैं। और आपको बता दें कि केमिस्ट्री जो है या कोई भी साइंस का कोई भी सब्जेक्ट जो है आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं है। 1-2% रटना पड़ सकता है, लेकिन पूरा रटना बिल्कुल सरासर गलत है। कुछ बच्चे समझते हैं बायोलॉजी रट लेते हैं हमारा काम चल जाता है, तो आप बायोलॉजी रट के कर लेते हो, भले ही ठीक है, लेकिन बायोलॉजी आप पूरी तरह से अभी तक समझे नहीं हो। इसका मतलब है आप केवल एग्जाम पास के लिए कर रहे हैं, तभी आप बायोलॉजी रट कर जो है आप कह रहे हैं कि हाँ हम पढ़ लिए हैं। तो याद रखिएगा, केमिस्ट्री रटना नहीं है, केमिस्ट्री को याद नहीं करना है, केमिस्ट्री एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है। केमिस्ट्री को पढ़ना है समझने के लिए, उसका जीवन में उपयोग करने के लिए, और दैनिक जीवन में हम क्या क्या उससे कर सकते हैं, केमिस्ट्री के क्या क्या फायदे हैं, इसके लिए हमको केमिस्ट्री पढ़ना है। तो चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो बच्चों का बहुत ज़्यादा दर्द बना हुआ है कि आखिर केमिस्ट्री जो है क्यों, कैसे और कब से बना हुआ है डर। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं क्यों बना हुआ है डर केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री शुरू से ही बच्चों के मन में बैठा दिया जाता है केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट है, इसलिए जो है केमिस्ट्री बन जाता है डर का विषय। और बच्चे बैठा लेते हैं जब मन में, तो उनके कितना भी पढ़ लें वो केमिस्ट्री को हार्ड ही समझेंगे। कैसे बन जाता है डर, तो एक बात जो है जो सब लोग बार बार कहता है कि केमिस्ट्री में फॉर्मूला बनाना पड़ता है, केमिस्ट्री में रिएक्शन कराना पड़ता है, उसके बाद आप जो है केमिस्ट्री में कुछ देख कर नहीं कर सकते हैं, केमिस्ट्री के लिए लैब चाहिए। तो इतने सारे संसाधनों के संसाधन नहीं रहेंगे तो फिर आप कैसे कर पाओगे। तो आप केमिस्ट्री को चाहो तो अपने साधारण जीवन से भी रिलेट करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये बात जो है फॉर्मूला, केमिस्ट्री जो है आज सबसे बड़ा डर बन चुका है, एक फॉर्मूला के कारण, दूसरा है रिएक्शन के कारण। कई तरह के आपको रिएक्शन मिलेंगे, ठीक है। तीसरा है आपको सिंबल याद नहीं होगा, आपको परमाणु द्रव्यमान याद नहीं होगा, ठीक है, संयोजकता निकालने नहीं आती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं निकालने आता है, तो फिर केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा हार्ड बन ही जाएगी। दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। लेकिन सोचो अगर सही बताने वाला मिल जाए, आपको फॉर्मूला बनाना आ जाए, आपको रिएक्शन बनाना आ जाए, आपको इन सभी का फायदा समझ में आ जाए कि रिएक्शन हुआ तो इससे क्या क्या फायदे हुए, हम अपने दैनिक जीवन में कैसे उपयोग करेंगे, तो आपको क्या यह भारी विषय लगेगा, हार्ड सब्जेक्ट लगेगा? नहीं ना। तो इस बात को समझ लीजिए, हम लोग जो है फार्मूला पे काम करने वाले हैं, रिएक्शन पे काम करने वाले हैं, ठीक है, इन सभी बातों पर काम करने वाले हैं। तो फार्मूला से बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो इसके लिए आपको अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और कब से बन जाता है डर, तो सबसे पहली बात बताते हैं जब से साइंस जो है 3 भागों में बैठ जाता है, यानी कि 9वीं कक्षा से जो है बच्चों को केमिस्ट्री का डर बैठ जाता है मन में, ठीक है। 9वीं में थोड़ा सा कम रहता है, क्योंकि 9वीं में जो है एग्ज़ाम पास करने के लिए ज़्यादा रटना नहीं पड़ता है, 10वीं में नहीं रटना पड़ता है,
11th-12th को बच्चों को ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि वो लोग को ज़्यादा रटना पड़ता है। तो आप 9वीं में हैं, आप 10वीं में हैं, अभी से आप केमिस्ट्री समझना शुरू कर दीजिए, नहीं तो आगे जाकर आपके लिए जो है पक्का एक सर दर्द बन जाने वाला है। ठीक है, और केमिस्ट्री अभी से आप नहीं पढ़ना सीखेंगे, अभी से समझना नहीं सीखेंगे, तो सही में बता रहे हैं 11th-12th में जो है आपको केमिस्ट्री जो है पूरी तरह से हरा देने वाला है, आपके बोर्ड में नंबर कम कर देने वाला है। या आप किसी भी कंपटीशन का एग्जाम दीजिए, उसमें केमिस्ट्री बिल्कुल होगा ही होगा। आपने भी बहुत सारे सपने सजा रखे होंगे, अगर उन सपनों को पूरा करना है, साइंस लेकर आगे बढ़ना है, साइंस को समझना है, तो केमिस्ट्री को समझना बाबू जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो चलिए आखिर जानते हैं कि केमिस्ट्री है क्या। जान लेते हैं थोड़ा सा हम लोग कि केमिस्ट्री है क्या। केमिस्ट्री है क्या, व्हाट इज केमिस्ट्री। तो एक बात बता दें, केमिस्ट्री का जब अभी आप लोग को परिभाषा देने जा रहे हैं, जब ये बात सुनिएगा आप लोग, तब आप लोग को लगेगा कि हाँ सही में हम अपने दैनिक जीवन से रिलेट कर सकते हैं। केमिस्ट्री जो है बहुत पहले की बात बता रहे हैं कि एक देश है मिस्र, एक देश है मिस्र, जिसको हम लोग आज इजिप्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, मिस्र देश का नाम आप लोग सुने होंगे, जिसको हम लोग आज किस देश से नाम इजिप्ट नाम से जानते हैं। इसको मिस्र को जो है ग्रीक वर्ड में कहा जाता है कीमिया। क्या कहा जाता है जी, कीमिया। कीमिया कहा जाता है ग्रीक वर्ड में, मिस्र देश का नाम है कीमिया। तो कीमिया यानी कि मिस्र में जो है लोग जो है एक तरह का जादू दिखाते थे, जैसे हम लोग आज नहीं दिखाते हैं, कहते हैं कि देखो जादू जादू जादू। ठीक है, कई तरह के पानी का रंग बदल जाता है, एक द्रव रखते हैं उसमें कुछ डाल दिया जाता है तो उसका रंग बदल जाता है। ठीक है, एक गैस की तरफ छोड़ा जाता है, आपको जो है सो जाते हैं तो कहा जाता है कि देखो जादू सुला दिया मैंने, इसको बेहोश कर दिया, ऐसे ही। ठीक है, आपको हाथ में रखा रहेगा, कहेगा कि देखो आग जल गया। ये सब जादू कहाँ से आया? तो ये सब केमिस्ट्री का कमाल है, कोई मैजिक नहीं है, ये सब कुछ केमिस्ट्री का कमाल है बाबू। तो अगर आप भी समझ गए तो आप भी किसी को जादू बता सकते हो, और कोई जादू बताने वाला है तो आप उसको ये कह सकते हो कि तुमने कोई जादू नहीं दिखाया है, तुमने बस केमिस्ट्री के कुछ जो है कंडीशन जो है अप्लाई कर दिए हैं, और उसी को तुम कह रहे हो जादू। ये वास्तव में जादू नहीं है बाबू, ये है केमिस्ट्री है। तो कीमिया कहा जाता है मिस्र को। यहाँ पर लोगों के पास था जादू। क्या था? जादू था, जिसको वो लोग कहते थे काला जादू। क्या कहते थे जी? काला जादू कहते थे। तो कीमिया का लोग मतलब ही समझने लगे, काला जादू। ठीक है, और जादू कौन करता था? इस देश के लोग करते थे। जादू कौन करता था? मिस्र देश के लोग करते थे, और इसको कहा जाता था कि ये कीमियागिरी कर रहा है। क्या कर रहा है जी? कीमियागिरी। और एक बात बता दें, इसी के कीमियागिरी को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं बाबू केमिस्ट्री। क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। तो क्या आपको भी दिखलाना है जादू? अगर दिखलाना है तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको सब कुछ बताएंगे, सब कुछ समझाएंगे कि केमिस्ट्री आखिर जादू में कैसे। जैसे सोडियम ले लिए, उसको हाथ में ऐसे दबाए रखो, देखो जैसे ऐसे करोगे, हवा में छोड़ोगे उसको, देखो जलने लगेगा। फास्फोरस जलने लगेगा। कैसे? लोग कहता है कि हमने देखो हाथ में आग जला के रखा है, तो हाथ में आग थोड़ी जला है जी, उस सोडियम में आग जला है, उस फास्फोरस में आग जला है। तो यही काला जादू जो है केमिस्ट्री कहला गया। ठीक है, आप लोग समझ चुके होंगे कि केमिस्ट्री का जो है कैसे आया है। हमारे भारत में भी केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा उपयोग होता था। ठीक है, आप लोग एक लौह स्तंभ देखे होंगे, एक लौह स्तंभ है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, भारत में ही बहुत ज़्यादा बड़ा है, और वह जो है आपको बता दें कि वह लोहा से बना हुआ है। और आज तक हम लोग 2 महीना 3 महीना में हम लोग के लोहे में जो है जंग लग जाता है, लेकिन उसमें आज तक जंग नहीं लग पाया है। आज तक उसमें जंग नहीं लग पाया है। क्यों? बहुत 2500 साल पहले की बात बता रहे हैं, उसी समय का बना हुआ है। ठीक है, और उसमें आज तक जंग नहीं लग पाया है। ये क्या कमाल की बात नहीं है? है ना कमाल की बात। तो केमिस्ट्री जो है बार बार लोगों के मन में बैठ जाता है कि यह एक जादू की तरह काम कर रहा है। ठीक है,
तो इन सभी बातों की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को केवल बने रहना है हम लोगों के साथ, और बाकी जो है केमिस्ट्री का 1% भी डर अगर आपके माइंड में बैठा रहा तो आगे से जो है थोड़ा सा भी डर आपके मन में नहीं बैठा रहेगा। चलिए हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग जिस सब्जेक्ट की शुरुआत करने वाले हैं उस सब्जेक्ट की परिभाषा लोगों को बताएंगे कैसे कि केमिस्ट्री क्या है, व्हाट इज केमिस्ट्री। जान लेते हैं केमिस्ट्री को हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे। आपको पता है कि यह पूरा वर्ल्ड जो है, ठीक है, बहुत फैक्ट की बात है, बता रहे हैं आपको, चुपके से बता रहे हैं, आप भी किसी को मत बताना, ठीक है, कि यह पूरा ब्रह्मांड जो है 2 चीज़ों से बना है। भगवान ने भी जब इस ब्रह्मांड की रचना की तो सबसे पहले उसने बनाया पदार्थ, ठीक है, सबसे पहले उसने बनाया पदार्थ। लेकिन देखा गया क्या कि यह सब कुछ स्थिर है, माने भगवान ने समस्त सृष्टि की रचना तो कर दी लेकिन उसमें उनको मजा ही नहीं आ रहा था। क्यों मजा नहीं आ रहा था? न पत्ता हिल रहा था, न कोई चीज़ गति कर पा रहा था, सब कुछ लुंज पुंज की तरह था, ठीक है, माने सब कुछ जो एक जगह पर अपने अपने जगह पर स्थिर था। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने डाल दिया उसमें ऊर्जा। क्या डाल दिया? ऊर्जा। और इस तरह जो है हमारा ब्रह्मांड बन गया और सारी जो है गति करने लगी। माने दुनिया का ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है जो गति नहीं करता है, ठीक है, कुछ गतियाँ जो है हमको दिख जाती है, कुछ नहीं दिखती है, सारे में ऊर्जा होती है, सभी गति करती है। या अगर सोचिए आपके शरीर में प्राण नहीं होता तो क्या आप गति कर पाते? नहीं ना कर पाते। तो प्राण भी क्या है जी? एक ऊर्जा है। और आपका शरीर क्या है? पदार्थ है, ठीक है। तो क्या आपको हक नहीं बनता है कि इस पदार्थ के बारे में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त करें? यह ऊर्जा जो है इस पदार्थ में कैसे भरा हुआ है इसके बारे में जानकारी करें, ठीक है। तो इसी ब्रह्मांड के बारे में, हम सारे ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। सोचिए कितना मजा आएगा जब हम पूरे ब्रह्मांड को जान लेंगे, पूरे ब्रह्मांड को समझना शुरू कर देंगे, बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, ठीक है। तो यह ब्रह्मांड जो है पदार्थ से बना हुआ है और पदार्थ यानी कि मैटर, पदार्थ यानी कि मैटर, ठीक है। यह ब्रह्मांड पदार्थ से बना हुआ और इसी पदार्थ के रासायनिक, इसी पदार्थ के रासायनिक, पहली बात समझेंगे संरचना, दूसरी बात समझेंगे संघटन, और तीसरी बात समझेंगे हम लोग गुण, और चौथी बात समझने वाले हैं उपयोग, ठीक है। केमिस्ट्री में क्या पढ़ने वाले हो? केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हो पदार्थ की रासायनिक संरचना, उसकी संरचना कैसी है। क्या हम लोग आप लोग परमाणु का नाम जरूर सुने होइएगा, लेकिन परमाणु का मतलब आप नहीं समझते हैं। लोगों ने कल्पना किया कि आखिर यह पदार्थ जो है इसका सबसे छोटा से छोटा कण क्या हो सकता है। यह मात्र एक कल्पना है, आज तक किसी ने देखा नहीं है, ठीक है। सबसे छोटा से छोटा कण क्या हो सकता है। तो इस बात के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्होंने पदार्थ की संरचना को जानना शुरू किया। और जब संरचना को, तो हमको भी समझना पड़ेगा इस बात को, तो इसमें हम लोग पदार्थ की संरचना की बात करेंगे, पदार्थ के संगठन की बात करेंगे, किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है यह पदार्थ, ठीक है। इसके गुण की बात करेंगे, आखिर यह पदार्थ है, इसका एक आपको जो लिखा हुआ दिख रहा है, ये इसका जो रंग जो है ये ऐसा ही क्यों है, इसका रंग ब्लैक क्यों नहीं है, ये बोर्ड का रंग जो है आपका ब्लू ही क्यों है। इस सब बातों की चर्चा हम लोग कब करते हैं? पदार्थ के गुण में इसकी चर्चा करते हैं। इसका उपयोग क्या है, कोई पदार्थ है तो इसका उपयोग क्या है, इस बात की जानकारी कहाँ से प्राप्त करोगे? तो केमिस्ट्री से करोगे। तो इसीलिए केमिस्ट्री को परिभाषित कैसे करोगे? केमिस्ट्री जो है विज्ञान की वह शाखा है, या कह सकते हो केमिस्ट्री वह या खुद ही शास्त्र है, ठीक है। रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री को हिंदी में कहते हैं रसायन विज्ञान, ठीक है। तो रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है जिसमें आप पदार्थ के रासायनिक संरचना, उसके संघटन, उसके गुण और उसके उपयोगों के बारे में पढ़ते हैं। और साथ साथ एक चीज और छोड़ दिया हमने, उन दो पदार्थों
उनके अणुओं और एवं परमाणुओं के बीच, अणुओं एवं परमाणुओं के बीच अन्योन्य क्रिया, माने कोई पदार्थ जो, किसी पदार्थ में उसको कण बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, तो आखिर वे लोग कैसे आपस में भी क्रिया करते होंगे, तभी तो पदार्थ बना हुआ है जी। ये टूट क्यों नहीं जाता, ये खल्ली जो है ऐसे खींचने पर टूट क्यों नहीं गया, तो इसका भी एक कारण है। आखिर कोई पदार्थ जो है कैसे बन जाता है नया पदार्थ, इस सभी बातों को हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री में। आपको बता दें केमिस्ट्री को जो है हम लोग 3 पार्ट में बांट के पढ़ते हैं मुख्य रूप से। एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरी होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन तीनों पार्टों को हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो जो बच्चे 9वीं के हैं उनको पढ़ना है बाबू फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, भौतिक रसायन, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कहते हैं कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन कहते हैं, कार्बनिक रसायन। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कहते हैं अकार्बनिक रसायन, ठीक है। तो जो बच्चे 10th में हैं उनको पढ़ना है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये 10th वालों के लिए है, ठीक है। और जो बच्चे 9th में हैं उनको पढ़ना है फिजिकल और अकार्बनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक, ठीक है। 9th वालों के लिए पढ़ना है फिजिकल और इनऑर्गेनिक पढ़ना है। 10th वालों के लिए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पढ़ना है, ऑर्गेनिक बहुत कम पढ़ना है, ठीक है। तो ये सब बातें फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक अभी से जब आप समझना शुरू कर देंगे आपको थोड़ी सी भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो आगे से जो है अगले वीडियो में जब मैं आऊँगा तो आपको केमिस्ट्री का एक बेसिक लेक्चर लेके आऊँगा जिसमें आपको केमिस्ट्री समझाऊँगा, केमिस्ट्री रियलिटी में है क्या इस बात को समझाऊँगा, ठीक है। आज के लिए रहने देंगे बस इतना ही। आप लोग पढ़िए मन से, केमिस्ट्री समझना शुरू कीजिए, केमिस्ट्री का डर हटा दीजिए, यही आखिरी बात है, ठीक है। धन्यवाद।